बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में अपना स्वर्णिम अक्षरों से नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से ज्यादा चर्चा में रही। एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और यही वजह रही कि एक्ट्रेस हमेशा लोगों की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। आइए जानते हैं रेखा की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ। एक्ट्रेस का असली नाम था भानु रेखा और वह किंग ऑफ रोमांस यानी जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बेटी हैं। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक सफल अभिनेता थी और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपर स्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात की वजह से रेखा को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर फिल्मों में आना पड़ा। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पा वल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन का असली नाम था रामास्वामी गणेशन। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वो मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करने लगे। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफी हैंडसम पर्सनालिटी हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिला। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वे रेखा की मां और अपने जमाने की टॉप 1 एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली के साथ नजर आए। इस दौरान जेमिनी और पुष्पा वल्ली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पा वल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी गणेशन शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पा वल्ली की अफेयर की खबरें खूब सुर्खियां बटोरती थीं, जब पुष्पा वल्ली एक बेटी की बिन ब्याही मां बन गई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा भानु रेखा, जिन्हें आज हम और आप रेखा के नाम से जानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में नहीं स्वीकार किया और यही वजह रही कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का उपयोग नहीं करती हैं। हालांकि रेखा के पिता ने कभी रेखा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी टी.आर. अलामेलू की बेटी नारायणी गणेशन पेशे से जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी जिसका नाम था एक्सटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेशन के बारे में कहा था, हालांकि वे हमारे साथ कभी नहीं रही, लेकिन हम जहाँ गए और जो कुछ भी किया, हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मेरी माँ अक्सर उनकी बातें किया करती, वे हमेशा हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करती। अब आप इसे प्यार या लगाव कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत वर्ष 1966 में रिलीज हुई फिल्म रंगूला रतलाम से की। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999। रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार इस फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को बहुत जल्दी ही बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका मिला। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफर में कदम रखा।
लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी की एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से ये फिल्म लंबे समय तक कोर्ट में लटकी रही। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था। इस किताब के लेखक थे यासिर उस्मान, जिन्होंने लिखा, इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थीं। हालांकि इन विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने वर्ष 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादों के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और इसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान मिली वर्ष 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से। इस फिल्म में उनके साथ काम किया अभिनेता अमिताभ बच्चन ने। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन तक उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी रेखा ने, जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत ढेरों हिट फिल्में। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के रूप में साबित किया। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही, उतना ही दर्द उनकी निजी जिंदगी में रहा। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ, जिसकी वजह से एक्ट्रेस आज भी अकेली हैं। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चा का विषय रही, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते और सुनते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने वर्ष 1973 में जया भादुरी से शादी की थी, जिसकी वजह से अमिताभ और रेखा की ये लव स्टोरी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई और कुछ समय के बाद दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल थे, जिसकी वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली। रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के बाद जब एक्टर विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को लेकर घर पहुंचे, तब विनोद मेहरा की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। वो अपने बेटे विनोद मेहरा की इस हरकत से इस कदर नाराज थी कि वो आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। हालांकि रेखा ने हमेशा इस रिपोर्ट को झूठा करार दिया। रेखा के प्यार के मामले में कई धोखे खाए। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह से टूट गई थी, जिसकी वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। लेकिन जल्द ही एक्ट्रेस की ये खुशी भी छिन गई, क्योंकि रेखा को शादी के 3 महीने बाद ही रियलाइज हुआ कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार है। इसकी वजह से रेखा अपने पति मुकेश से दूर रहने लगी। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया
जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक दिन एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत की पंखी से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा को बुरी पत्नी करार दिया और मुकेश के सुसाइड की वजह रेखा को बताया। मुकेश की सुसाइड की वजह से रेखा की चौतरफा आलोचना होने लगी। रेखा इस हादसे से बुरी तरह से टूट गई, लेकिन फिर भी रेखा ने हमेशा हिम्मत का दामन थामे रखा और हमेशा खुद को काम में सक्रिय रखा। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वो फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वो अपनी दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। इसकी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 साल के फिल्मी कैरियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से नवाजा गया। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2010 में भारत सरकार की ओर से रेखा को पद्मश्री सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। रेखा लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों रुपए कमाती हैं। रेखा की आज की ज्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग के जरिए होती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी इनकम के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो पैसों को सोच समझकर खर्च करती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। बॉलीवुड की ये ब्यूटी की रेखा एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करती हैं। रेखा को महंगी कारों का काफी शौक है। रेखा के पास इस वक्त ऑडी A3 कार, होंडा सिटी कार, BMW से लेकर XUV जैसी कारें हैं। फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी कड़ी हिम्मत के दम पर बॉलीवुड में लंबे समय तक राज किया। कैसी लगी रेखा की ये बायोग्राफी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें।